अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ समझ लेते हैं कि इस लेसन में क्या है क्या नहीं। ये लेसन एक किसान के बारे में है जिसका नाम लेंचो है, और लेंचो का ईश्वर पर, भगवान पर, खुदा पर पूरा भरोसा है, और वो उस भरोसे को कैसे इसमें दिखाया गया है इस कहानी में वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बातें समझने की हैं, जैसे दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वह कहते हैं कि यकीन जो है वो पहाड़ों को भी हिला देता है, लेकिन हमें इसे कैसे यकीन करना चाहिए, यही क्वेश्चन है इस स्टोरी में जो आपको फॉलो करना है, बताना है कि यकीन क्या होता है। लेंचो एक किसान है जिसने खुदा को एक खत लिखा। कब? जब उसकी फसल बर्बाद हो गई और उसने भगवान से 100 पैसे मंगाने के लिए खत लिखा। क्या लेंचो का खत भगवान तक पहुंच गया? क्या भगवान ने उसको पैसा भेज दिया? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आपके जवाब क्या हो सकते हैं इन सवालों के। एंड गैस, और गैस करिए हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। इस स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले, पढ़ने से पहले इन सवालों पर गौर कीजिए। अब आइए स्टोरी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with flowers that always promised a good harvest. घाटी पर सिर्फ एक घर, अकेला, जो कि छोटी पहाड़ी की ऊंचाई से, उसके शिखर से दिखाई देता। वहाँ से क्या? नदी और पके हुए मकई के खेत आराम से दिखाई देते जो कि फूलों से भरे हुए थे, और वो एक अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a shower। सिर्फ एक चीज़ थी जो ज़मीन को, जिसकी ज़रूरत थी, डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स तेज़ बारिश, और एट लीस्ट ए शावर। शावर मीन्स बौछार। ज़मीन को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, या तो तेज़ बारिश या बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman। पूरी सुबह लेंचो, यानी कि जो किसान है उसका नाम है लेंचो, वो ये जानता था अपने खेतों को अच्छी तरीके से, वो जानता था, करीब से जानता था, नज़दीकी से जानता था। वो पूरी सुबह कुछ नहीं कर रहा था सिवाय इसके कि वो उत्तर पूरब की तरफ के आकाश को, आसमान को देखता था। और उसने कहा औरत से, औरत मतलब उसकी पत्नी, उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ पानी बरस सकता है, यानी बारिश हो सकती है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." वो औरत, यानी लेंचो की पत्नी, जो खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ, भगवान की इच्छा। The older boys were playing near the field, while the smaller ones
were playing near the house until the woman called to them all. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के वहां पर घर के नजदीक खेल रहे थे, जब तक उस औरत ने उनको खाने के लिए नहीं बुलाया. It was during the meal, ये खाने के दौरान था, that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. खाने के दौरान लेंचो ने यानी कि उस किसान ने ये भविष्यवाणी की. प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी. क्या भविष्यवाणी की? बारिश होने की, वर्षा होने की. उत्तर पूरब से बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." हवा ताज़ी और मीठी थी. वो आदमी यानी कि लेंचो बाहर गया किसी और वजह से नहीं, बल्कि बारिश की बूंदों की खुशी को जो उसके जिस्म पर पड़ती उसको महसूस करने के लिए. और जब वह वापस आया तो उसने बताया कि वो रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, बल्कि वो नए क्वाइंस हैं. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट पीसेस हैं. ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि जब हार्वेस्ट अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी, तो वो अच्छे पैसों में बिकेगी. तो जो वो क्रॉप अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है वो अच्छे पैसों में बिकेगी, तो वो पैसा आएगा. तो इसलिए ये चीज़ जो है बिग ड्रॉप्स, ये 10 सेंट पीसेस उसने कहा और लिटिल ड्रॉप्स को उसने 5 सेंट पीसेस कहा. तो थैंक यू बच्चों. इससे नेक्स्ट पैराग्राफ इंशाल्लाह कल आपको रीड कराया जाएगा. आपके जो डाउट्स हों वो आप भेजें ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए, और इंशाल्लाह इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए. जब तक दुनिया के ये हालात चल रहे हैं अच्छे से घर पे बैठ के पढ़िए. अल्लाह हाफिज़.